गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो लास्ट टाइम हम एलिप्स के बारे में पढ़ रहे थे, आज हम उसी को कंटिन्यू करते हैं। देखो क्या है हमारे पास, फाइंड द एसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स। फर्स्ट क्वेश्चन जो आज का है हमारा, फाइंड द एसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स, मतलब एलिप्स की एसेंट्रिसिटी यानी कि ई मुझे फाइंड आउट करनी है। इफ इट्स लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम क्या होता है एलिप्स का, 2b²/a। इफ इट्स लेटस रेक्टम बी हाफ ऑफ इट्स माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस क्या होती है 2b, और जो इसका लेटस रेक्टम है वो क्या है, इसकी माइनर एक्सिस का हाफ है। तो माइनर एक्सिस की हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, इट मीन्स कि तब हमारे पास बनेगा क्या, उसका लेटस रेक्टम बनेगा। अब 2 से 2 कैंसल, एक b से b कैंसल, इट मीन्स 2b/a इज इक्वल्स टू किसके आया, 1 के। तो मैं क्या बोल सकती हूँ, a इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ b। अब मुझे इसकी एसेंट्रिसिटी निकालनी है। एसेंट्रिसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर द रूट ऑफ a² माइनस b²/a। वैल्यूज पुट कर दो, e किसके इक्वल आएगा, अंडर द रूट ऑफ a²। अब a क्या है 2b, 2b का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 4b² माइनस में b² डिवाइडेड बाय 2b। ठीक है, क्या बन गया ये, 4b² माइनस b² मीन्स 3b² डिवाइडेड बाय 2b। ठीक, अब इसको खोलो, रूट ऑफ 3b² के ऊपर रूट है, इट मीन्स क्या रहेगा सिर्फ b, डिवाइडेड बाय में 2b, b से b कैंसल, इट मीन्स कि इसकी एसेंट्रिसिटी क्या आ गई, √3/2। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, यही हमें निकालना था। नेक्स्ट हम देखो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग कंडीशन। हमें एलिप्स की इक्वेशन निकालनी है जब उसका जो वर्टिसेस क्या है 0 और +-10। अब देखो ये y कोऑर्डिनेट की वैल्यू दे रखी है, इट मीन्स कि ये जो एलिप्स है वो हमारे पास कैसा है, y ओरिएंटेड एलिप्स है। y ओरिएंटेड एलिप्स की जनरल इक्वेशन क्या होती है, x² + y² इज इक्वल्स टू 1। यही होती है हमारे पास जनरली किसी y ओरिएंटेड एलिप्स की वैल्यू। अब मुझे इस एलिप्स का वर्टिसेस 0 +-10 दे रखा है, यानी कि वर्टिसेस होता क्या है 0 और +- है। इट मीन्स कि a की तो वैल्यू है मेरे पास 10। अगर a की वैल्यू 10 है, e मुझे क्या दे रखा है 4/5, e दे रखा है मुझे 4/5। अगर मैं b की वैल्यू भी निकाल लूं और यहाँ पर पुट कर दूं, मेरे पास एलिप्स की इक्वेशन आ जाएगी। अब देखो e किसके इक्वल होता है, अंडर द रूट ऑफ a² माइनस b²। e मीन्स 4/5 किसके इक्वल होगा, अंडर द रूट ऑफ a², यानी कि 10 का स्क्वायर मीन्स 100 माइनस में b² डिवाइडेड बाय में क्या आएगा a। अब a क्या है मेरे पास 10 है, वो मैंने पुट कर दिया, फिर 5 2 आ गया। अब ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बन गया, 8 इज इक्वल्स टू अंडर द रूट ऑफ 100 माइनस b²। अब इसकी स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दो, मीन्स 64 इज इक्वल्स टू 100 माइनस b²। b² इधर आके प्लस का हो जाएगा, 64 इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो 100 माइनस 64 क्या बच जाएगा मेरे पास 36। तो मेरे पास b² की वैल्यू क्या आ गई 36। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, x²/36 प्लस y²/10, a की वैल्यू 10 थी तो a² है यहाँ पे, मीन्स 100 इज इक्वल्स टू 1। और ये मेरे पास क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ द एलिप्स। और अगर मैं इसको एलसीएम वगैरह लेके सोल्व करना चाहूँ तो एलसीएम क्या आएगा 3600, क्या बनेगा 100x² प्लस 36 y² इज इक्वल्स टू 1। क्या बना ये 100x² प्लस 36 y² इज इक्वल्स टू 3600। ये मेरे पास क्या हो गई, इक्वेशन ऑफ एलिप्स। ओके, अब देखो नेक्स्ट सम, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स सेटिस्फाइंग द फ्लोइंग कंडीशंस। अब मुझे वर्टिसेस दे रखे हैं, वर्टिसेस मुझे दे रखा है +-13 और 0, इट मीन्स कि ये x ओरिएंटेड एलिप्स है हमारे पास, तभी यहाँ पर x कोऑर्डिनेट की वैल्यू है, तो यानी कि a की तो वैल्यू है मेरे पास 13। फिर मुझे क्या बोल रखा है, फोकस दे रखा है। फोकस क्या होता है किसी भी एलिप्स का, देखो फोकस की हमारे पास वैल्यू क्या थी, +-a e और 0। फोकस की हमारे पास यही वैल्यू थी, तो अब बस इट मीन्स कि मुझे फोकस यानी कि अब मैं मुझे को a की वैल्यू, a e की वैल्यू क्या दे रखी है, मुझे 5 दे रखी है। अगर a e की मेरे पास वैल्यू 5 है और अगर a मुझे क्या दे रखा है 13 दे रखा है, तो मेरे पास e यहाँ से क्या बन गया 5/13। ठीक, क्योंकि a e की वैल्यू 5 है, a की वैल्यू 13 मैंने यहाँ पर पुट कर दी, तो मेरे पास e की वैल्यू क्या आ गई 5/13। अब मुझे निकालनी क्या है, सिर्फ
मुझे इक्वेशन ऑफ द एलिप्स फाइंड आउट करनी है, इक्वेशन ऑफ द एलिप्स निकालनी है। जब मुझे ए पता है, ई पता है, तो पहले एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला लगाओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय ए। यहाँ पर ई की वैल्यू पुट करो, ए की वैल्यू पुट करो, वैल्यू किसकी आ जाएगी, बी की। और यहाँ से मुझे पता चल ही रहा है कि मेरे पास एक्स ओरिएंटेड एलिप्स है, मतलब इसकी जनरल फॉर्म क्या होगी, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो ये जो ए की वैल्यू है वो यहाँ पर पुट करो, इस फॉर्मूले से जो मेरे पास बी की वैल्यू आएगी वो यहाँ पर पुट कर दो, मेरे पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ एलिप्स। ठीक है, नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स whose length of major axis is 20। किसी एक ऐसे एलिप्स की इक्वेशन निकालनी है जिसकी मेजर एक्सिस की लेंथ जो है वो मेरे पास 20 है। इट मीन्स कि जो 2a है वो मुझे दे रखा है 20। अगर 2a 20 के इक्वल है तो a मेरे पास क्या हो गया, 10। ठीक है, फिर आगे हमें बोल रखा है, और जो इसका फोकस है वो है 0 और प्लस माइनस 5। अगर फोकस 0 और प्लस माइनस 5 है, इट मीन्स कि ए ई की वैल्यू क्या है, 5। अब देखो 0 दे रखा है एक्स कोऑर्डिनेट, इट मीन्स कि कैसा एलिप्स है ये, वाई ओरिएंटेड एलिप्स है। ठीक, तो अगर ए ई की वैल्यू 5 है, देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, ई इज इक्वल्स टू अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय ए। यहाँ पर 10 पुट कर दो तो एन ई इज इक्वल्स टू 5, तो ई की वैल्यू क्या आ गई, 5/2 मीन्स 1/2। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यूज पुट करो, 1/2 इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर मीन्स 100, क्योंकि 10 का स्क्वायर करूंगी तो 100 आएगा, माइनस में बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय में ए की वैल्यू क्या थी, 10। ये कैंसिल आउट हो रहा है 5 पे, 5 उधर जाके मल्टीप्लाइड हुआ तो क्या बन गया, 5 इज इक्वल्स टू अंडर द रूट ऑफ 100 माइनस बी स्क्वायर। नाउ स्क्वेयरिंग बोथ साइड, 25 इज इक्वल्स टू 100 माइनस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर इधर आके प्लस का हो गया, 25 इधर आके माइनस हो गया, 100 माइनस 25 यानी कि 75। तो बी स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास क्या है, 75। तो मेरे पास इक्वेशन ऑफ एलिप्स मेरे पास देखो क्या बनेगी, कैसा एलिप्स था ये, कैसा एलिप्स था हमारे पास, ये वाला वाई ओरिएंटेड एलिप्स था। तो मतलब एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर बाय 75 प्लस वाई स्क्वायर बाय 100 इज इक्वल्स टू 1। ये मेरे पास क्या हो गई, इक्वेशन ऑफ एलिप्स। ठीक है, नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स हुज फोकस इज 5, यानी कि ए ई की वैल्यू है मेरे पास 5। फिर हमें क्या बोल रखा है, x इज इक्वल्स टू 36/5 एज वन ऑफ इट्स डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स वाली क्या होती है, a बाई ई, वो मुझे दे रखी है 36/5। ठीक है, तो अब मेरे पास देखो, मुझे किसी भी अगर एलिप्स वगैरह की इक्वेशन निकालनी है तो मुझे सिर्फ a और मतलब किससे होता है, b से, है ना। तो मतलब मैं e की वैल्यू निकाल लेती हूँ इन टर्म्स ऑफ a। तो यहाँ से e क्या बन गया, 5/a बन गया। अब इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करो, a डिवाइडेड बाय e की जगह पे 5/a और ये a कहाँ चला गया ऊपर, इज इक्वल्स टू 36/5। 5 से 5 कैंसिल, तो मेरे पास a स्क्वेयर की वैल्यू क्या आ गई, 36। अगर a स्क्वेयर की वैल्यू 36 है, इट मीन्स कि a किसके इक्वल है, 6 के। a 6 के इक्वल है, मुझे a e की वैल्यू पहले ही 5 पता है। ठीक है, तो इट मीन्स मेरे पास e की वैल्यू क्या आ गई, 5/6। अब मुझे a की पता है, e की पता है, एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला लगाओ, वहां से b की वैल्यू आ जाएगी, क्या आएगा, 5/6 इज इक्वल्स टू अंडर द रूट ऑफ a स्क्वायर यानी कि 36 माइनस में b स्क्वायर डिवाइडेड बाय a। 6 से 6 कैंसल, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, 25 इज इक्वल्स टू 36 माइनस b स्क्वायर उधर आके प्लस का हो जाएगा, तो b स्क्वायर की वैल्यू क्या बन गई, 11। ठीक है, अब मेरे पास कैसा एलिप्स था ये, एक्स ओरिएंटेड। क्यों, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू है हमारे पास, तो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर बाय 36 प्लस वाई स्क्वायर बाय 11 इज इक्वल्स टू 1। ये मेरे पास क्या हो गई, इक्वेशन ऑफ द एलिप्स। ठीक है, नेक्स्ट देखो 8th सम, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स हुज वर्टेक्स इज द पॉइंट 0 and 7 एंड डायरेक्ट्रिक्स इज द लाइन y इज इक्वल्स टू 12। अब देखो ये कैसा है हमारे पास, देखो वर्टेक्स मुझे दे रखे 0 और 7। वैसे तो हमारे पास जो जनरली वो जो वर्टेक्स वगैरह होता है वो हमारे पास फॉर्म कैसी होती है, 0 और प्लस माइनस a वाली। इट मीन्स कि a की वैल्यू है मेरे पास 7 और इसकी जो डायरेक्ट्रिक्स है वो मुझे क्या दे रखी है, y इज इक्वल्स टू 12। अगर डायरेक्ट्रिक्स वाली y इज इक्वल्स टू 12 है, इट मीन्स कि a बाई e की वैल्यू क्या मुझे दे रखी है, 12। अब a की तो वैल्यू मुझे पता है 7, तो मतलब 7/e इज इक्वल्स टू किसके, 12 के।
तो ई किसके इक्वल आ गया 7, नीचे आके मल्टीप्लाई हो गया, तो ई इज इक्वल्स टू 7/12। अब ए की वैल्यू है मेरे पास, ई की वैल्यू है, यहाँ से बी की वैल्यू आ जाएगी सेंट्रिसिटी के फॉर्मूले से। और फिर अब देखो यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू थी, इट मीन्स कि हम वैल्यू किस में पुट करेंगे, वाई ओरिएंटेड एलिप्स में, ठीक है। तो मतलब x² + y² b² = 1 में हम वैल्यू पुट कर देंगे ए और बी की, हमारे पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ एलिप्स, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है हमारे पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स। मुझे एलिप्स की इक्वेशन निकालनी है। हुज लेटस रेक्टम इज 8, जिसका लेटस रेक्टम 8 है, मीन्स 2b² a की वैल्यू क्या है 8, ये कैंसिल आउट हो गया 4 पे, यानी कि b² किसके इक्वल आ गया 4a के, ठीक। फिर उसके बाद हमें क्या बोल रहा है, हुज एसेंट्रिसिटी इज 2/3। अब इसकी एसेंट्रिसिटी जो है ना, e की वैल्यू क्या है 2/3 है, ठीक है। तो अब मुझे इक्वेशन ऑफ द एलिप्स निकालनी है। अब वो इक्वेशन ऑफ द एलिप्स, देखो मुझे यहाँ पर ये नहीं पता कि a बड़ा है या b बड़ा है, नहीं पता, तो हम करेंगे क्या, हम ना इसको नॉर्मली अपना लेके चलेंगे। जैसे अब देखो ये है हमारे पास, तो इसको तुम ऐसे ले लो, एसेंट्रिसिटी e किसके इक्वल होता है, √a² - b²/a, ठीक है। e क्या है मेरे पास 2/3 इज इक्वल्स टू √a² - b² की वैल्यू क्या है 4a, डिवाइडेड बाय में क्या पड़ा है a, ये हो गया। फिर ये a उधर जाके क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, 2a डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू √a² - 4a। अब स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दो, तो 4a²/9 इज इक्वल्स टू a² - 4a, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, क्या बन गया 4a² इज इक्वल्स टू 9a² - 36a, क्योंकि अगर ये उधर जाके मल्टीप्लाइड हो गया तो, ठीक है। तो अब ये 4a² इधर आके माइनस हो गया, तो क्या बच गया 9a² - 4a², 5a² - 36a इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो a कॉमन आ गया, a इंटू में 5a - 36 इज इक्वल्स टू 0, या तो अब a की वैल्यू 0 आएगी या फिर a की वैल्यू क्या आएगी 36/5, ठीक है। तो अब a की वैल्यू 0 तो हो नहीं सकती, अगर a की वैल्यू 0 हो गई तो वो क्या हो जाएगा, पॉइंट एलिप्स हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास a की वैल्यू क्या हो गई 36/5। अब देखो b² किसके इक्वल था, b² की वैल्यू हमारे पास क्या थी 4a थी, तो 4 इंटू में अब a की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। तो मेरे पास यानी कि b² की वैल्यू क्या आ गई, इनकी आपस में मल्टीप्लाई करवाओ 144/5, ये मेरे पास हो गई वैल्यू किसकी b² की, ठीक है। और a² की वैल्यू क्या है 36 का स्क्वायर कर देना, ठीक है, 1296 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। ये मेरे पास a² की वैल्यू होगी। अब बस मुझे वैल्यूज पुट करनी है हमारे पास एलिप्स वाली फॉर्म में, हमारे पास आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स, रेफर टू इट्स एक्सिस एज द एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट्स हुज फोकस आर +-2 and 0 एंड लेटस रेक्टम इज 6। अब फिर वही बात है, फोकस मुझे +-2 और 0 दे रखा है, फोकस मीन्स ए ई की वैल्यू मुझे दे रखी है 2, ठीक है। फिर मुझे क्या दे रखा है, लेटस रेक्टम की वैल्यू दे रखी है 6, यानी कि b² की वैल्यू दे रखी b²/2 a की मेरे पास क्या वैल्यू है 6, ठीक है। अब बस मुझे इनको सोल्व करना है, एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर देना, बी और ए में एक रिलेशन हमारे पास पहले से ही है, ठीक है, हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा इसका, ये तो हमारे पास सिंपल ही है। उसके बाद देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स, रेफर टू इट्स एक्सिस एज एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट्स एंड फोकस अलोंग एक्स एक्सिस, यानी कि इसका फोकस एक्स एक्सिस के ऊपर है। अगर फोकस एक्स एक्सिस पे ऊपर है, इट मीन्स कि ये कैसा एलिप्स है, एक्स ओरिएंटेड एलिप्स है, जिसके लेटस रेक्टम की लेंथ की वैल्यू है 4 और डिस्टेंस इनके फोकस के बीच का है 4√2। अगर देखो दो फोकस होते हैं, अब देखो हमारे पास कैसा एलिप्स बोला है उसने, एक्स ओरिएंटेड एलिप्स बोला है, इट मीन्स एक्स डैश वाई डैश, ये हो गया। अब ये किसी एक एलिप्स का एक फोकस हो गया, ये एक फोकस हो गया, ये और एक्स ओरिएंटेड एलिप्स है, तो मैंने इसको इस तरीके से ड्रॉ कर दिया। अब तुम्हें पता है कि वर्टेक्स से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस होता है AE, फिर वर्टेक्स से लेके यहाँ तक का भी डिस्टेंस होता है AE। अब इन दोनों फोकस के बीच का मतलब टोटल डिस्टेंस क्या हो गया AE + AE,
यानी कि 2AE। अब फोकस के बीच का जो टोटल डिस्टेंस है वो मुझे दे रखा है 4√2। इट मीन्स 2AE की वैल्यू क्या है 4√2, तो AE क्या हो गया 2√2। ठीक, फिर हमें आगे क्या बोल रखा है, हमें बोल रहा है इसकी जो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम है ना वो है 4। इट मीन्स 2b²/a किसके इक्वल है 4 के इक्वल है। 2 से ये 2 कैंसिल, तो b² किसके इक्वल आ गया 2a के। ठीक, यहां से भी e की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 2√2/a। अब एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला लगाओ, e किसके इक्वल होता है 2√2/a किसके इक्वल आएगा अंडर द रूट ऑफ a² माइनस b², a² माइनस b² की वैल्यू 2a पुट कर दी, डिवाइडेड बाय में क्या आएगा a से a कैंसिल, फिर स्क्वेयरिंग बोथ साइड 8 इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ a² माइनस 2a का होल स्क्वायर आना था। इट मीन सिर्फ क्या बच गया a² माइनस 2a। क्या बना ये a² माइनस 2a माइनस 8 इज इक्वल टू 0। फैक्टर्स बनाओ, a² माइनस 4a प्लस 2a माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो एक की एक वैल्यू आएगी 4 और एक वैल्यू आएगी -2। -2 पॉसिबल नहीं है, तो a की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 4। अगर a की वैल्यू 4 है तो यहाँ पर पुट करो p² किसके इक्वल बना 2 × 4 मीन्स 8 के, तो b² की वैल्यू क्या आ गई 8। फिर अब मुझे सिर्फ वैल्यूज ही पुट करनी है। एक्स ओरिएंटेड एलिप्स मीन्स x² प्लस y² इज इक्वल्स टू 1, तो x² प्लस y² इज इक्वल्स टू 1। ये मेरे पास क्या हो गई इक्वेशन ऑफ द एलिप्स। ठीक है, नेक्स्ट देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स हुज फोकस इज एट 3, 0, डायरेक्ट्रिक्स इज एट x इज इक्वल्स टू 5 एंड एसेंट्रिसिटी इज 2, 3। सेम ऐसे ही है ना, तो इसको भी कर लोगे, सेम ऐसा ही सम है ये वाला भी हमारे पास। ठीक है, अब इसको देखो करोगे कैसे, मैं इसका तुम्हें बता दूं इसको करने का तरीका। जैसे अब हमारे पास यहाँ से ये साफ पता चल रहा है कि ये हमारे पास एक्स ओरिएंटेड एलिप्स है ना। अगर एक्स ओरिएंटेड एलिप्स है तो मतलब इसका जनरल डायग्राम तो हमारे पास हो जाएगा कुछ ऐसा। ये इसका डायग्राम हो गया। ये हमारे पास इसका कोई एक फोकस दे रखा है, वो फोकस वाला पॉइंट क्या है 3 और 0, जिसको हम कोई नाम क्या देते हैं फोकस को S। ठीक है, ये हमारा कोई वर्टेक्स है जिसको हमने नाम दे रखा है E। फिर यहाँ हमारे पास कोई डायरेक्ट्रिक्स वाली लाइन आएगी जिसकी मुझे इक्वेशन दे रखी है क्या डायरेक्ट्रिक्स वाली लाइन की x इज इक्वल्स टू 5। अगर x इज इक्वल्स टू 5 है मतलब x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0 है। फिर अब इसके ऊपर कोई एक पॉइंट ले लिया मैंने, जनरली कोई पॉइंट ले लिया P, जहां से इसके ऊपर हमने कोई एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया अप टू द पॉइंट M तक। फिर तुम्हें पता है कि SP किसके इक्वल होता है E टाइम्स ऑफ PM के इक्वल होता है। तो पहले हम निकाल लें SP क्या आएगा अंडर द रूट ऑफ, मान लो P के कुछ कोऑर्डिनेट्स हैं x और y, A के कोऑर्डिनेट्स मुझे पता ही है, S के कोऑर्डिनेट्स पता है मुझे 3 और 0, तो SP क्या हो जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये मेरे पास SP आ गया। अब PM निकालो। ठीक है, P से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर, ये मेरे पास डायरेक्ट्रिक्स का लाइन है, तो क्या बनेगा मॉडुलस ऑफ x माइनस 5 डिवाइडेड बाय अंडर द रूट ऑफ x के कोऑर्डिनेट का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, y का कोऑर्डिनेट 0 है तो 0 का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया मॉडुलस ऑफ x माइनस 5। अब क्योंकि SP E टाइम्स ऑफ PM है मतलब अंडर द रूट ऑफ x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0, y माइनस 0 मीन्स y बच गया y का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू E मुझे क्या दे रखी है 2/3। फिर इनटू में PM आएगा यानी कि मोड ऑफ x माइनस 5। अब स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दो इसको सोल्व करने के लिए। स्क्वेयरिंग बोथ साइड करोगे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर बच गया, प्लस में क्या बच गया y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2/3 का होल स्क्वायर मीन्स 4/9 इंटू में x माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब सिर्फ इसको सोल्व करते जाओ। x माइनस 3 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलोगे x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर, और इसके इनटू में क्या आ जाएगा ये वाला 9 जो कि उधर जाके मल्टीप्लाइड हो गया। ठीक है, फिर इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ x माइनस 5 का होल स्क्वायर मीन्स x स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x। फिर 9x स्क्वायर सोल्व करोगे 9x स्क्वायर फिर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 54x प्लस 81 इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर प्लस 100 माइनस 40x। अब सिर्फ मुझे इसको सोल्व करना है, वो हमारे पास क्या हो गई एलिप्स की इक्वेशन। ठीक है, फिर अगला भी कैसे है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स। S पॉइंट मुझे दे रखा है, P को पॉइंट
एक्स वाई मान लोगे, क्या बनेगा, अंडर द रूट ऑफ एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एसेंट्रिसिटी, वो मुझे दे रखा है 1/2 इंटू में क्या आएगा पीएम, पी पॉइंट का इससे हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे तो वो क्या बनेगा मॉडुलस ऑफ 3x प्लस 4y माइनस 5 डिवाइडेड बाय में इसी के कोफिशिएंट्स का स्क्वायर आ जाएगा 9 प्लस 1 आ जाएगा, तो वो आ गया। ठीक है, अब बस इसको सोल्व कर दो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन स्क्वायरिंग बोथ साइड करके क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देना और सिर्फ इसको इक्वेशन को सोल्व करोगे, हमारे पास क्या आ जाएगी इक्वेशन ऑफ द एलिप्स। ठीक है, तो हमारे पास ये जो एलिप्स से रिलेटेड एक्सरसाइज थी आज ये कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट टाइम हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे हाइपरबोला से रिलेटेड। ठीक है।